हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? कल का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मिसिंग नंबर का पार्ट 1 आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ चेक आउट द वीडियो। अब ये मिसिंग नंबर का पार्ट 2 है, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 60+ क्वेश्चन है। तो मिसिंग नंबर में आज तक आपने इतने क्वेश्चन नहीं किए होंगे, ठीक है, यूट्यूब पे। सो आइए चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बात करके। बहुत क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं तो आप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और बीच बीच में इंटरेक्शन हम लोग रखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया है लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हमने कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, ये वाले में निकालना है आपको ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान रखिए, पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि लॉजिक आखिर लग क्या रहा है। अब देखो, यहाँ पे है 60 और ये 12 है, ये 5 है। 12 5 जा क्या होता है? 12 5 जा होता है 60, ठीक है। और 15 4 जा भी, फॉर्चुनेटली 15 4 जा भी 60 होता है। सेम एज 6 7 जा 42, 14 3 जा 42। अब देखो 26 इंटू 3, 26 इंटू 3 अगर आप देखोगे तो ये होता है 78। क्या 13 6 जा भी 78 होता है? हाँ बिल्कुल सही, 13 6 जा भी 78 होता है। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा होगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ लिखा है 75। ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ये 1 1 10 लिखा हुआ है। एक काम करो, देखो इसको देख के ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला काम किया करो, सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम ये करो, सारे नंबर्स को ऐड कर लो। बीच वाले नंबर को छोड़ दो, बाकी सारे नंबर्स को ऐड कर लो। एक बार ऐड करके देखो। देखो 8 + 7, 8 + 7 क्या होता है? 8 + 7 होता है 15। 15 + 5, 15 + 5 क्या होगा? 15 + 5 आपका होगा 20। सो 20 से 75 वैसे तो बना सकते हैं, बट क्या ये लॉजिक दूसरे में लगेगा? इसमें भी चेक कर लो। 8 + 7 17, 17 + 2 17 नहीं, 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 4 21। 21 से 5 मल्टीप्लाई करोगे जब 21 में तो 115 आता है, ठीक है। और इसमें जब आप 5 मल्टीप्लाई किए तो 80 आया, 80 - 5 कर दिए 75 आ गया, ठीक है। और इसमें -5 कर दिए तो 1 1 10 आ गया। एक ये लॉजिक बन सकता है, सारे नंबर्स को ऐड कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर -5 कर दो। देखो 9 + 3, 9 + 3 क्या होता है? 12 होता है। 12 + 5 17, 17 + 1 18, 18 5 जा, 18 5 जा कितना होता है? 18 5 जा 90 होता है ना। 18 5 जा 90 और 90 में -5 करोगे तो कितना आएगा? 85 आ जाएगा। बट आप देख सकते हो ऑप्शन में 85 कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्पाइट आफ्टर फाइंडिंग द लॉजिक वी डोंट हैव एनी आंसर, आंसर इज नॉट हियर। ये देख रहे हो, आंसर नहीं है, 85 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। मतलब हमारा लॉजिक तो सही है बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा लॉजिक सही नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब दूसरा लॉजिक फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ लिखा है 75। अब कैसे करोगे? देखो 8 + 7 कितना होता है? 15 होता है। 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 75 आ गया। 75। इसमें भी देख लो, 7 + 4 कितना? 11। 8 + 2 कितना? 10। 110 आ गया, 110, ठीक है। 9 + 5, 9 + 5 कितना? 14। 3 + 1 4, 14 4 जा, 14 4 जा 96 नहीं होता, 14 4 जा आपका होता है 56, ठीक है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी देखो ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने कर रखा है, ये इसकी तरह 60 की तरह 16 की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 6 5 जा कितना होता है? 6 5 जा अपने पास होता है 30 और 30 में
थ्री थ्रीजा कितना होता है, थ्री थ्रीजा होता है 9, 30 प्लस 9 कर दोगे कितना होगा, 30 प्लस 9 कर दोगे 39 होगा, ठीक है। 7 5 कितना होता है, 7 5 होता है आपका 35, 35 में आप 16 ऐड कर दोगे कितना होगा, 35 में 16 ऐड कर दोगे तो होगा कितना, 51 होगा, ठीक है, कितना 51। और इसमें देख लो 5 5 25, 25 25 प्लस 12, 25 प्लस 12 कितना होगा, 25 प्लस 12 होगा 37, 37 मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। 93 माइनस 27, ये 93 लिखा हुआ है, 93 माइनस 27 कितना होगा, 93 माइनस 27 66 होगा, अरे 66, हाँ करेक्ट है 66 होगा। फिर उसके बाद 66 करेक्ट है, 66 में 3 माइनस कर दो, 66 में 3 और माइनस कर दो, कितना, 66 में आप 3 माइनस करो या फिर 66 में 63 माइनस करो, आएगा कौन सा, ये वाला, ठीक है। और अगर आप 66 में ये वाला 3 माइनस करते हो तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। सेम एज इसमें भी देख लो, 79 माइनस 38 कितना होगा, 79 माइनस 38 होगा 41, 41 में आप 37 को और माइनस कर दोगे कितना होगा, 4 हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है। अब देखो 67 माइनस 16, 67 माइनस 16 करोगे कितना आएगा, 67 माइनस 16 करते हो तो 1 और 41, सर ये क्या कर दिया मैंने, 51 आएगा तो 41 लिख दिया, फिर 51 आया, 42 माइनस कर दो, 51 में से 42 माइनस कर दो कितना आएगा, 51 में से 42 माइनस करोगे तो 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन में, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 क्या कह रहा है, ये डी है, डी का अल्फाबेट जो होता है कौन से नंबर पे होता है, डी अल्फाबेट होता है 4th नंबर पे, और टी जो है वो होता है 20वें नंबर पे, तो 20 प्लस 4 क्या है 24। एन होता है 14 नंबर पे और ई है 5 नंबर पे, दोनों को ऐड कर दो कितना हुआ, दोनों को ऐड कर दिए 19 हो गया। ये एल है, ये 14 है, दोनों को माइनस कर दो, एल होता है 12वें नंबर पे और 14 से 12 को माइनस करोगे, 14 से जब आप 12 को माइनस करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 बताओ अल्फाबेट में 2 कौन सा होता है, 2 मतलब कौन सा अल्फाबेट 2 नंबर पे सेकंड नंबर पे होता है, तो वो होता है बी, ठीक है, कौन सा, बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये भी देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डी, डी मतलब 4 नंबर, और ये है सी, और ये है आर मतलब 18 नंबर। क्या करोगे, एक काम करो, 4 3 जा, क्या तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 इंटू 18, मतलब 18 को आप पहले, इसको आप देखो एक आसान तरीका सीख लो मल्टीप्लाई करने का। अगर बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करना है तो क्या करो, 12 को ब्रेक कर दो 10 प्लस 2 में, 10 प्लस 2 में जब आप ब्रेक करोगे पहले 18 को मल्टीप्लाई कर लो 10 से, देन मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 18 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ गया, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ गया। ये 6 दोनों को ऐड कर दो, क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, 216 आ गया, मतलब 216। लॉजिक कौन सा चल रहा है अपना, लॉजिक अपना चल रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला। ये देखो, ये ए पहले नंबर पे होता है, पी होता है 16वें नंबर पे, और एफ होता है 6ठे नंबर पे। तो 16 6 जा 96, क्या होता है 16 6 जा 96। अब ये देख लो, एन 14 नंबर, ई होता है 5 नंबर, जी होता है 7 नंबर, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 35 इंटू 14,
ब्रेक कर लो, 14 को ब्रेक कर लो 10 प्लस 4 में, तो 35 350 10 को, और 35 4 जा क्या होगा, 35 4 जा होगा आपका 140। तो क्या हुआ 490, क्या हुआ वैल्यू को जब आप ऐड किए तो क्या हो गया, सबको मल्टीप्लाई करे तो क्या हो गया आंसर, आंसर हुआ 490। बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा 490। ठीक है, क्या कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के बिहाइंड लॉजिक क्या था, इस क्वेश्चन के बिहाइंड इतना सेम, मतलब इतना आसान सा लॉजिक था कि सबको क्या करना है, सबको मल्टीप्लीकेशन करना है, सबका मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 5 है, ये 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 पहला वाला डिजिट आ गया, ये 3 है, ये 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट वाला डिजिट आ गया, ये 4 है, ये 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बीच का डिजिट आ गया। और इसमें भी देख लो, इसमें भी वही लगेगा, ये वही लॉजिक। ठीक है, अब इसमें लास्ट जल्दी से ये वाला कर लो, तो 7 1 जा 7, फिर उसके बाद 3 2 जा 6, और उसके बाद 8 इंटू 0 0, मतलब अपना क्या हुआ 7060, कितना 760, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देख लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, यहाँ लिखा है सी और लिखा है 576। अगर आपको स्क्वायर्स आपको ऑब्वियसली याद ही होंगे, लर्न होंगे, तो स्क्वायर्स अगर आपको लर्न है तो बताओ 576 किसका स्क्वायर होता है, 576 स्क्वायर होता है 24 का, किसका 24 का। और अगर आपको अल्फ़ाबेट अच्छे से आपने LKG में पढ़ाई की है तो आपको अल्फ़ाबेट A से Z तक तो लर्न होंगे। और अगर आपको लर्न है तो एक बात बताओ, C का अपोजिट पेयर क्या होगा, C का अपोजिट होता है X। X अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे होता है, X अल्फ़ाबेट होता है 24 पे। 24 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। मतलब समझे कुछ लॉजिक यहाँ पे आप समझ रहे हो, क्या करना है, अल्फ़ाबेट का अपोजिट फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ाबेट का अपोजिट फिर इसका स्क्वायर। ये ई है, ई का अपोजिट कर दो, वी हो गया, वी का स्क्वायर, वी कौन से नंबर पे होता है, वी होता है 22, और 22 का स्क्वायर 484, 22 का स्क्वायर 484। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हुआ, अपना आंसर हुआ फर्स्ट वाला, कौन सा, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, ZALB। ठीक है, ZALB सबको ऐड कर लो, 26 1 12 और 2, 26 27 27 प्लस 2 29, 29 प्लस 2 कितना 31, 31 प्लस 10 41, कितना 41। यहाँ क्या लिखा है 5 लिखा है, 5 41 से आप 5 कैसे बना सकते हो, 41 से 5 बनाने का तरीका 4 प्लस 1 कर दो, 4 प्लस 1 मतलब 5 हो गया। ठीक है, सेम इसके साथ भी करो, NTFG, NTFG। देखो N क्या है, N 14 नंबर, T क्या है 20 नंबर, F क्या है छठा नंबर, और G क्या है 7वां नंबर। ठीक है, अब देखो 14 प्लस 20 जब आपने करोगे, जब आप करोगे 14 प्लस 20 तो आएगा 34, कितना 34, 34 में 6 ऐड कर दोगे तो आएगा 40, 40 में जब आप 7 ऐड कर दोगे तो आएगा 47, कितना 47, 4 प्लस 7 करोगे कितना आएगा, 4 प्लस 7 करोगे आपका 11 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई आंसर है नहीं ऐसा, बट हमारा दो लॉजिक तो फाइंड आउट हो गया। मतलब हमने कुछ गलती कर दी, क्या गलती कर दी यार, देख लेते हैं। हमने 14 लिखा, फिर उसके बाद 26 और 7। ठीक है, 14 में 20 ऐड किया, कितना आएगा, 14 में 20 ऐड किया 34 आया, फिर 34 मतलब ये हो गया आपका 34 40, और 40 में 7 ऐड किया 47। ठीक है, 47 हो गया। फिर हमने कुछ गलती तो कर दी है, अब गलती कैसे समझेंगे, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, पहले चलते हैं लॉजिक। देखो लॉजिक तो करेक्ट था, लॉजिक करेक्ट था, बट कुछ हो रही है दिक्कत, जो कि मतलब दिक्कत मतलब कि लॉजिक तो हमारा करेक्ट है बट इस क्वेश्चन में नहीं लग रहा। इस क्वेश्चन में लग तो रहा है, ऑप्शन नहीं गिवन है। अगर 11 होता तो 11 सही हो जाता, बट यहाँ पे गिवन ही नहीं है।
ठीक है, क्या है, गिवन ही नहीं है। बट आप ऐसे नहीं कह सकते, पता है क्यों? हमारा क्या आया, 47 आया, 47 को हमने क्या किया, ऐड किया, कितना आया हमारा, 11 आया। और हमें क्या करना है, हमें 2 डिजिट रखना ही नहीं है, हमें 2 डिजिट नहीं रखना, हमें उसको सिंगल डिजिट बना देना है। तो हमारा क्या है, 11 आया ना, 11 को भी 1+1 में ऐड ब्रेक कर दो, कितना आया, 2 आया। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 2 अवेलेबल है आपको? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा लॉजिक था, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन नंबर पे? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। पहले ये साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 का क्या केस है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सारे स्क्वायर्स लिखे हैं बाहर, और अंदर क्या लिखे हैं, अंदर लिखा है उसका स्क्वायर रूट। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, अंदर कितना आया, 1 आया। 1 का स्क्वायर नहीं, ये वाले 1 का स्क्वायर करो तो ये आया। फिर ये अंदर लिखा है 4, क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको बाहर मिला 16। सेम एज 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे आपको बाहर क्या मिला, आपको बाहर मिला 9, ठीक है। सेम आपको इसमें भी करना है। देखो ये 6 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर कितना आया, 36 आ गया। फिर 3 का स्क्वायर करोगे कितना आया, 9 आया। अब यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर सबसे सिंपल है, कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान भी है और बहुत कह सकते हो लॉजिकल भी है। लॉजिकल क्यों कह सकते हैं, देखना क्वेश्चन। 3+2, 3+2 बताओ क्या होता है, 3+2 होता है 5। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस ये वाला 3, 28, 28 मिल गया। सेम एज 4+5 9, 9 का स्क्वायर 81। अब 81 में 5 ऐड करोगे 86 आ जाएगा। 50 आया क्या, नहीं आया ना। एक लॉजिक अपना फेल हो गया, फेल मतलब अप्लाई नहीं हो रहा। अब देखो, अब क्या करें, अब कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3+2 कर लो इसको, 3। एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या काम करेंगे, 3+2 5 हो गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 आया। 25 में ये वाला 3 ऐड कर दो, 28 आया। एक फिर इसमें देख लो 9 है, अब ये 9 है, 9 में 5 मल्टीप्लाई कर दो, 9 में मल्टीप्लाई किए 5, कितना आया, 45 आया। 45 में ये वाला 5 ऐड कर दोगे तो कितना आया आपका, 50 आ गया। देखो दो लॉजिक, ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो गया, बट आपको देखना है क्या लास्ट वाले जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है मिसिंग नंबर को, उसमें क्या वो लॉजिक अप्लाई हो रहा है। अब देखो 5+3 कितना होता है, 5+3, एक मिनट पहले इसको साफ कर लिया जाए। 5+3 होता है आपका 8। अब 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 40 आएगा। अब 40 में जब आप ये वाला 5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में ढूंढो हमारे पास क्या वो वाला लॉजिक, मतलब ये लॉजिक अप्लाई हो रहा क्या ऑप्शन में, लॉजिक तो अप्लाई हो गया बट क्या ऑप्शन में आंसर है, ऑप्शन में 45 गिवन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब ये वाला लॉजिक भी यहाँ पे होता है फेल। क्या होता है, ये वाला लॉजिक भी होता है फेल। तो अब बताओ आप लोग कौन सा लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कौन सा लॉजिक हो सकता है, ठीक है। देखो ये है 2 और 3, इसको बोलो 23, क्या बोलो 23। 23 में 5 का ऐड कर दो, 5 ऐड कर दोगे कितना हो गया, 28 हो गया। सेम एज इसको बोलो 45, क्या बोलो इसको 45। 45 में 5 ऐड कर दो कितना हुआ,
50 हुआ 50। अब ये देखो 3 और 5, 3 और 5 35, ठीक है। 35 प्लस 5 कर दो, 35 प्लस 5 कितना आया, 40 आया। 40 गिवन है, 40 गिवन है। ऑप्शन क्या होगा, कौन सा करेक्ट होगा, बी, ठीक है। जो हमने लास्ट वाला लॉजिक अप्लाई किया था वो भी बिल्कुल करेक्ट लॉजिक था, ठीक है। बस डिफरेंस ये था, आंसर हमारा नहीं था, अवेलेबल नहीं था आंसर, बस इतना सा डिफरेंस था। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या करना है, 27 में आपको ये बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बताओ कैसे करोगे। 5 है, 5 क्या कर सकते हो, 6 3 जा 18 होता है, 18 और फिर 5 प्लस 1 6 होता है, तो 18 माइनस 6 कर दो, 12 आ गया। तो पहले वाले में तो अप्लाई हो गया, अब क्या दूसरे में अप्लाई होगा, देख लेते हैं। 7 3 जा क्या होता है, 7 3 जा होता है, नहीं ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है और इसको ऐड करनी है, ठीक है। 8 3 जा क्या होता है, 8 3 जा होता है 24 और 7 प्लस 3 क्या होता है, 7 प्लस 3 होता है 10, क्या होता है 10 होता है। 24 माइनस 10 करोगे कितना होगा, 24 माइनस 10 करोगे आपका हो जाएगा 14। तो क्या आपके पास यहाँ पे 14 लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा है ना, तो आपका ये लॉजिक गलत हो गया। फिर कैसे करेंगे, 6 माइनस 3 कितना होगा, 3 होगा। 5 माइनस 1 कितना होगा, 4 होगा। 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। ये दूसरा लॉजिक है, ध्यान से देखना। 7 माइनस 3 क्या होगा, 7 माइनस 3 4 होगा। 8 माइनस 3 क्या होगा, 8 माइनस 3 5 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। 7 माइनस 2 क्या होगा, 7 माइनस 2 5 होगा। 6 माइनस 3 क्या होगा, 6 माइनस 3 6 माइनस 3 3 होगा। तो 5 इंटू 3 क्या होगा, 5 इंटू 3 15 होगा। बताओ 15 कौन सा ऑप्शन है, 15 आंसर मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 28, ठीक है। 28 देखो, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बताओ कैसे करोगे। 28 से पहले आप देख लो 29 30, ये दोनों आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एन कौन से नंबर पे होता है, एन होता है 14 नंबर 14 नंबर। और टी कौन से नंबर पे होता है, टी होता है 20 नंबर। यहाँ क्या लिखा है 1420, समझ गए। बी कौन से नंबर पे होता है, बी होता है दूसरे नंबर मतलब सेकंड नंबर पे। अब 16 अल्फ़ाबेट जो 16वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, 16वें नंबर पे होता है पी। कौन सा, पी। तो आंसर क्या आएगा, पी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ये 2 है, 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब क्या है 27, 4 का क्यूब जल्दी से बता दो 64, आंसर हो गया डी। 31 देख लो, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 क्या है 13 है, ठीक है। 8 प्लस 5 क्या है 13 है, यहां आपने लिख दिया 13। फिर 13 प्लस 4, मतलब एक बार ये नंबर ऐड हो रहा है और इसमें एक बार बीच का नंबर ऐड हो रहा है। 5 प्लस 8 किया 13 आया, 13 प्लस 4 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। और 17 में ये प्लस 1 कर दोगे तो 18 आ जाएगा। 18 कौन सा नंबर है, 18 ये वाला नंबर है। तो अपने पास यहाँ पे कौन सा नंबर आंसर होगा, अपने पास आंसर होगा 17, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब 32 देख लो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन अपना बाकी है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना क्या करो, पहले तो रो और कॉलम को ऐड करके देख लिया करो। रो और कॉलम को क्या करो, रो और कॉलम को ऐड करके देख लिया करो। तो अब ऐड कर लेते हैं, 24 प्लस 20 ये हो गया 42, 44, 44 प्लस 37 कितना 81, कितना हो गया 81। और फिर इसको देखो, क्या यहाँ भी 81 आएगा, 26 प्लस 36 तो ये होगा 62, 62 प्लस 9, 62 प्लस 9 71, 71 प्लस 10 81। तो यहाँ भी 81 आया, यहाँ भी 81 आया, सो इसकी भी टोटल वैल्यू 81 होगी। अब देखो 31 प्लस 25 कर लो, 31 प्लस 25 किया तो आया आपके पास 56।
अब 56 में 81 माइनस 56 कर दो, 81 माइनस 56 करोगे तो 11 माइनस 6 5 होगा, तो यूनिट डिजिट जो होगा वो 5 होगा। यूनिट डिजिट 5 किसका है? इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, यूनिट डिजिट 5 इसका है, मतलब 25 अपना आंसर होगा। क्या होगा? 25 अपना आंसर होगा। अब देख लो क्वेश्चन नंबर, क्या देख लो, क्वेश्चन नंबर 28। ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें देखो दो लॉजिक लगेगा, दो लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। आप मतलब आपको अगर मैं सोचूं ऐसे कि मैं फर्स्ट टाइम इसको अप्रोच कर रहा हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी तरह, मतलब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन को देख के बहुत सारे लॉजिक आएंगे ना, तो मैं अप्लाई करूंगा तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा? सो देखो 35 प्लस 28 कर लो, कितना आया? 35 प्लस 28 आपका आया 8 5 13, 3 2 5 6, 63। और ये कितना आया? ये भी आ गया 63। फिर यहाँ तो कोई लॉजिक बना ही नहीं। फिर कैसे कर सकते हैं? फिर 35 प्लस 43 करो तो कितना आया? 78। और 20 प्लस 28 करो कितना आएगा? 48। दोनों को माइनस करो कितना आएगा? दोनों को माइनस करोगे तो आएगा आपका 30, मतलब 30 भी नहीं हो रहा। अब क्या कर सकते हो? अब देखो 35 प्लस 20 कितना हुआ? 55। 55 प्लस 28 कितना हुआ? 8 5 13, 5 2 7 और ये 8 हो गया। उसके बाद 43, इसमें से 43 माइनस कर दो, कितना हुआ? 40 हुआ। आया? अब क्या ये लॉजिक और दूसरे वाले वैल्यू पे अप्लाई होगा? जो दूसरा वाला बॉक्स है उसमें अप्लाई होगा? देख लेते हैं। 28 प्लस 11 कितना होगा? ये होगा आपका 39। 39 प्लस 6 15, 55 होगा। 55 में से जब आप 45 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 10। ठीक है, मतलब लॉजिक अप्लाई हो गया। अब देखो 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 40 70, 70 माइनस 32, 70 प्लस 70 को 30, 70 में से 30 माइनस करो 40 बचा, और 40 में से 2 और माइनस कर दो, कितना हुआ? 38। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सो ये लास्ट क्वेश्चन ये हमने कर लिया, तो हमारे 32 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, पार्ट 2 में इतने ही क्वेश्चन। अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बार बार मैं कहता हूँ शेयर करना, वैसे आप लोग जरूर करते होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।